मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है मैंने। शायद थोड़ा ब्लर हो सकता है क्योंकि ब्रॉडबैंड बंद हो गया है, लाइट ही नहीं है, नो पावर। पावर जाते ही हमारा पावर कम हो जाता है, पूरा लिंक टूट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर मेनी प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन से मुझे एक चीज याद आई, अभी बताता हूं। मुझे एक सेशन लेना है, मुझे एक सेशन बना के पब्लिकली एक डालना है कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग की जाती है, या फिर कैसे ऑनलाइन कोचिंग की जाती है, पढ़ाई कैसे की जाती है ऑनलाइन। एक सिंपल सा रूल है ऑनलाइन कोचिंग का या ऑनलाइन पढ़ने का। वन सब्जेक्ट, वन बुक, एंड मोर देन नो लेस देन टू टीचर्स। दो या दो से कम टीचर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा अगर हो गया तो गड़बड़। वैसे तो एक्चुअल ओरिजिनल रूल तो यही है ऑनलाइन कोचिंग का, वन सब्जेक्ट, वन टेक्स्ट बुक, वन टीचर, और वन प्लेस। एक ही जगह पे आपको पढ़ना चाहिए थरोली थ्रू आउट, वरना तो गड़बड़ हो जाती, कनेक्टिविटी ही नहीं रहती। मगर ज्यादा ज्यादा दो टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, ये एक मेन रूल है, क्योंकि तभी आपके साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन वो तो है, नोट साथ साथ में बनानी चाहिए। वीडियोस, वीडियो लेक्चर जो है वो सब चल रहा है तभी आप बनाते जाओ। कि जैसे मैं बनाता हूँ ना, आपके लिए रुक जाता हूँ मैं 2 मिनट कि भाई अभी आप लिखना शुरू कर दो, तो आपके लेक्चर के स्पान में ही आप पढ़ लो। वापस वो लेक्चर आप देखोगे, वापस नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम डबल खराब होगा। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है सब लोग वापस जुड़ चुके हैं, तो हम वापस टॉपिक शुरू कर देते हैं। चलिए, शायद मुझे पता नहीं कहाँ से रुक गया था, मैं तो बताते जा रहा था, तो मैं वापस यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। देखो, टाइप एसएस जो है इसका ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सबको पता है। मैंने एसपी वाला नहीं बनाया था, मैं आपको ये बता रहा था कि पी और पी ओवरलैपिंग कैसे होती है। पी और पी ओवरलैपिंग में ये जो एक्सेस है वो तो हमारी फिक्स है, जेड एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जेड है। उसके वर्टिकल अगर मैं कोई भी ऑर्बिटल बनाता हूं, उसके पैरेलल अगर ऑर्बिटल बनाया तो उसका नाम पीजेड रखा हमने, टू पीजेड नाम रखा उसका। अगर उसके पैरेलल यानी वर्टिकल अगर मैं बना रहा हूं, परपेंडिकुलर बना रहा हूं, पैरेलल नहीं है उसके जेड के, परपेंडिकुलर है, तो ये जो वर्टिकल है वो ऑर्बिटल हो जाएगी आपकी 2p(x) या फिर 2p(y), दोनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर x भी हो सकती है और y भी हो सकती है। तो मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि 3D है तो मैं दिखा भी नहीं सकता, तो दोनों में से कोई भी हो सकती है। मगर pz तो नहीं हो सकती, वो तो पक्का है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो तो z है, तो pz नहीं हो सकती। बाकी दोनों में से कोई भी हो सकती है। उनका मैंने ओवरलैपिंग करा तो मुझे ऐसा मिल गया। इसको मैं और ओवरलैप करके ऐसा मैं बना सकता हूं, ऐसा काजू की तरह बन जाएगा ये जो शेप है वो क्या है, पूरा कर्व, कर्व वाला शेप है। ठीक है ना? इज इट ओके? सो बाय दिस वे द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी पॉसिबल साइड वाइज। तो ये जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड है हमारा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं एस और पी ऑर्बिटल में क्या हो सकता है। एस और पी ऑर्बिटल में मुझे साइड वाइज ओवरलैप करना है, मतलब पी ऑर्बिटल मुझे कैसे चाहिए, ऐसे वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल होगा तब तो वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी, मुझे वर्टिकली चाहिए। तो यहां पे मैंने ले ली एक एस ऑर्बिटल, यहां पे ले रहा हूं मैं एक एस ऑर्बिटल, मान लीजिए ये 1s ऑर्बिटल ले लिया मैंने, और प्लस यहां पे एक ऑर्बिटल ले लिया मैंने 2px या 2py और 2py, दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा। अब इन दोनों को ओवरलैप कराओ, इसी एक्सिस पर इन दोनों को ओवरलैप कराओ। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहां पे इन लोगों का ओवरलैपिंग होने की, क्योंकि ना तो हेड ऑन हो रहा है ना तो साइडवाइज हो रहा है।
साइड वाइज तो एस ऑर्बिटल साइड वाइज करता ही नहीं है, मतलब एस तो साइड वाइज हो ही नहीं सकता। पी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का ओवरलैपिंग होने का कोई चांस नहीं है, तो इसको बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग। ये काम की चीज है बेटा, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो तीसरा टाइप का ओवरलैपिंग जो है वो होता है जीरो ओवरलैपिंग। क्या है? उसको हम ओवरलैपिंग नहीं बोल सकते, इसलिए उसको मैंने क्लासिफिकेशन करने में टाइप में नहीं क्लासिफाई किया। जीरो ओवरलैपिंग क्या है, जब भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकता उसको मैं जीरो ओवरलैपिंग करूंगा। ये वाला ओवरलैपिंग तो हेड टू हेड तो पॉसिबल है, मतलब कोएक्सियल तो पॉसिबल, जिसको मैं जीरो नहीं बोल सकता। ऐसा बोल सकता हूं कि इसका साइडवाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, मैं एस एस के लिए जीरो नहीं बोल सकता। हाँ, मगर एस और पी के लिए मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये क्या है, इस तरह का अगर है तो पी एक्स और पी वाई दोनों के लिए एस के साथ जीरो ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, इज इट ओके, ये क्लियर हो गया? चलो जीरो ओवरलैपिंग के लिए एक और केस भी बताता हूं मैं आपको, एक और केस बताता हूं जीरो ओवरलैपिंग के लिए। ये मिटा देते हैं। ये सेकंड टाइप ही चल रहा है, यानी कोलेटरल ओवरलैपिंग की ही बात चल रही है, उसी में मैंने तीन पार्ट तो बता दिए। ये फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप में मैं कर रहा हूं पी एक्स और पी वाई का ओवरलैपिंग, सुन लेना बराबर से। पी एक्स और पी वाई का ओवरलैपिंग बता रहा हूं, पी एक्स एंड पी वाई। तो ये आपकी पी एक्स ऑर्बिटल है, चलिए, यानी टू पी एक्स है, और ये ऑर्बिटल है आपकी टू पी वाई, ये ऑर्बिटल है टू पी वाई। चलो पी एक्स और पी वाई के साथ का ओवरलैपिंग मैं दिखाने जा रहा हूं। तो एक ऑर्बिटल को मैंने ऐसे वर्टिकल लिखा है, और दूसरी ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं कि वो इस प्लेन के थ्रू पास हो रही है, ये जेड है। मतलब अब आप समझो, ये आपकी पी एक्स ऑर्बिटल है, इन दोनों पी एक्स ऑर्बिटल को ऐसे जोड़ोगे तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा, वो ये रहा, ये पी एक्स या पी वाई, ये पी एक्स ऑर्बिटल को मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। मगर अब मैं क्या करने जा रहा हूं पता है, ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये पी वाई ऑर्बिटल है, ऐसी पी वाई ऐसी होती है ना, ये अगर पी एक्स है, अगर ये पी एक्स है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी पी वाई, अगर ये पी वाई है तो ये हो जाएगी पी एक्स। ठीक है, अब उनका ओवरलैपिंग करोगे, नहीं हो रहा है, हेड ऑन भी नहीं हो रहा है, साइडवाइज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका प्लेन ही अलग है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग। इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। इसको आप दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो, एक यहां पे है, एक यहां पे, तो ये हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग। ये जीरो ओवरलैपिंग है क्योंकि ये पी वाई है और ये पी एक्स है, टू पी एक्स है, इन दोनों का कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, यानी ये जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। अच्छा, एक और, एक और टाइप बी में एसएस नहीं हो सकता है, साइडवाइज नहीं होगा उसका, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसमें नंबर 5, एक और पॉसिबिलिटी सोचते हैं। चलो ये है कौन, मान लो पी एक्स, टू पी एक्स, और दूसरी ऑर्बिटल है यहाँ पे टू पी जेड। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग चेक करो, क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, इस तरह से अरेंज हो जाएगी, ये टू पी एक्स है और ये आपकी टू पी जेड है, तो ये भी क्या करती है, जीरो ओवरलैपिंग। टू पी एक्स और टू पी जेड क्या क्या होता है, जीरो ओवरलैपिंग। ओके, हाँ, ये आप ले सकते हो यहाँ पे और करके टू पी वाई, टू पी एक्स या टू पी वाई दोनों में से कोई भी हो, उसका जेड के साथ करोगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। सो गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय संकेत। संकेत ने पूछा कि सर पी वाई और पी जेड का होगा ना, नहीं होगा, नहीं, इसका भी नहीं होगा। हाँ,
विंड मिल के पंखे, सही है, करेक्ट है। ओके, सो 2px 2pz नॉट पॉसिबल, 2px 2py नॉट पॉसिबल यानी जीरो, s एंड 2px 2py नॉट पॉसिबल जीरो। हाँ, s के साथ 2pz पॉसिबल, क्योंकि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z होती है तो वो पॉसिबल हो पाएगा। आया समझ में? बहुत ब्यूटीफुल सा है ये, एक्सप्लेनेशन है, मस्त है, सिर्फ क्या है, लॉजिकल है, पूरा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करते जाना है और देखते जाना है कि कैसे होता है। तो फाइनली हमारे पास दो तरह के ओवरलैपिंग पॉसिबल हैं, एक तो कोएक्सियल जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और दूसरा कोलेटरल जिससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, ये कॉपी कर लो चलो। और अगर इनके लिए बनाते हो तो जीरो, जीरो वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे नहीं होता, जीरो जीरो वाले याद रखो। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है मगर जीरो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम की चीज है वो। लिख लो चलो जल्दी। हे प्रभु, डन 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 डन। चलिए इसको मिटा देते हैं और एक नई चीज बताते हैं। डन ना? देखो एक मस्त चीज बताता हूं, ये जो ऑर्बिटल्स बनी है उनका कॉम्बिनेशन बताते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें मैं इस तरह की ओवरलैपिंग्स दिखाऊंगा। O2, ऑक्सीजन के लिए बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन गैस के लिए, हाँ, O2 के लिए। अब O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो ना, दोनों ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, 2 4 4 8, 2 4 4 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 है, टोटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब दोनों ऑक्सीजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये है उसको बॉक्स में लिखता हूं, बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम वे इसके लिए भी क्या है, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के लिए हो गया। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p। अब इन दोनों ऑक्सीजन को आप बराबर से ऑब्जर्व करो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लो
मैं इसको px बोलता हूं, इसको py बोलता हूं और इसको pz बोलता हूं। मैं ऐसा होता नहीं है, मैंने ऐसा मान लिया है। ये px ये pz है, pz में मैंने एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रखा है। आप किसको भी किसी भी तरह से लिख सकते हो, ये py ये px ये pz, ये pz ये py ये px, ये pz ये px ये py, वॉट एवर कुछ भी लिखना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम रहेगा। तो इस ऑक्सीजन की ये दोनों ऑर्बिटल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इस एक ऑक्सीजन एटम को, ये दोनों ऑर्बिटल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इन दोनों ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं। ये हमारी बॉन्ड एक्सिस है z, इसका मतलब ये आपकी px ऑर्बिटल है या फिर py, चलो ना यहाँ पे py लिया था ना मैंने, तो इसको मैं लेता हूँ 2py। और ये ऑर्बिटल कौन सी है, 2pz। सुनना मेरे बच्चे, बराबर से देखना बेटा, ये ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑक्सीजन एटम की बात है, ठीक है। और यहां पे भी उसी तरह से मैंने इसका भी 2py और ये 2pz ऑर्बिटल ड्रॉ किया, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया। सुनना बराबर से, ये दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स की ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं। अब उसका देखना, उसका मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं, उसका मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं, देखना इसका ओवरलैपिंग कैसे होता है, बहुत ब्यूटीफुल सी चीज आपको मिलेगी। देखो ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो z ऑर्बिटल है, तो इनका क्या होगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा। चलो इनका मैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग दिखा देता हूं, ये एक और ये दो, इन दोनों का ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। और ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो यहां पे है, तो उनका क्या होगा, कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे जो एक्शन से बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, पाई। यानी ये पूरा बॉन्ड स्फेरिकल होता है, यानी सिलिंड्रिकल होता है। ये पूरा पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐसे सिलिंड्रिकल होता है, पूरा सिलिंडर की तरह। इस सिग्मा बॉन्ड के आसपास वो पूरा घेरा डाल देता है, सिलिंड्रिकल। मैंने वो पेन वाला एग्जाम्पल बताया था ना, मैंने पेन वाला एग्जाम्पल बताया था ना, वापस बताता हूँ। देखो इस पेन में ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड। और इसके ऊपर ये अगर मैंने बॉडी लगा दिया ये पूरा, तो ये क्या हो गया, ये बन गया इसके ऊपर का पाई बॉन्ड। ये होता है इसका पूरा पाई बॉन्ड, कौन सा, ये उसका प्लास्टिक का जो ऊपर का शेल है वो। और बीच में से जो पास हो रही है रिफिल, वो रिफिल है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड ऐसे उसके आसपास पूरा ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में होता है ना। अच्छा अब देखो, आपको ऑक्सीजन का पता है ना कैसा होता है, वो डबल बॉन्ड होता है ना। इसमें एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में हमेशा एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना। ये रहा, इससे प्रूव हुआ ना। क्योंकि पीजेड पीजेड ऑर्बिटल का हमेशा क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, पीजेड पीजेड टकले से टकला टकराता है। जबकि आपका जो ये पीवाई ऑर्बिटल है या फिर पीएक्स ऑर्बिटल है, जो परपेंडिकुलर है एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तो उसका क्या होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है। साइडवाइज हुआ तो उसे क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। इस वजह से ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। हो गया ना प्रूफ। सेम वे इसी तरह से अगर आप कार्बन के लिए बनाना चाहते हो, कार्बन यानी इथीन का एग्जांपल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें भी ऐसे होता है बेटा। तो उसमें भी दो ऑर्बिटल्स होती है, जिनका ओवरलैपिंग होने से क्या बनता है, एक सिग्मा बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। जहां पे भी डबल बॉन्ड है उन सारे केस में इसी तरह का कुछ बन रहा होगा, एक पाई ऑर्बिटल का साइडवाइज ओवरलैपिंग और दूसरी पाई ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैपिंग, इससे ही बनता है सिग्मा और पाई बॉन्ड। आया समझ में, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स थी, वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थी, उनका मैंने ओवरलैपिंग करके दिखाया आपको, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। चलो और एग्जांपल ले रहा हूं, और एग्जांपल ले रहा हूं, बराबर से समझना। और डेप्थ में जा रहे हैं, और डेप्थ में जा रहे हैं। डबल बॉन्ड दिखाया ना मैंने, चलो एक और डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेके ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाता हूं, है ना कैसे होता है। आज तो आप लोगों को रस तरबोड़ कर देना है, इसमें पूरी तरह से आपको भिगो देना है इस ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री में। देखना बराबर से, देखते जाना। हम सारी चीजें जो है वो प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ के साथ हमारे पास है कि कैसे पाई बॉन्ड, कैसे सिग्मा बॉन्ड। अच्छा चलो ये तो O2 के लिए एग्जांपल हो गया। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
एकदम एकदम शांति से बिगिनिंग से चेक करते हैं। 2 कार्बन है, हाँ चलो दोनों कार्बन का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे p ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी अगर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मगर यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मगर कार्बन की वैलेंसी तो कितनी होती है? 4। मतलब कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होगा। मतलब 2s वाला इलेक्ट्रॉन 1s वाला एज इट इज, 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा? बाहर। मैंने बताया था ना, ये मैंने बोला था ना कि एनर्जी दोगे तो क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जाएगा? उसी शेल के एक हायर लेवल पे जाएगा। 2s से कहां जाएगा? 2p में जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग थी, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूट गया, अनपेयर्ड हो गया, 4 वैलेंसी बच गई, अब 4 वैलेंसी बन गई। याद है ना, मैंने PCl3 PCl5 का एग्जांपल दिया था। मैंने बोला था कि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होती तो वहां पे नहीं जा सकता, इसमें तो एम्प्टी ऑर्बिटल है देखो, तो वहां कूद के जा सकता है। तो मैक्सिमम कितनी कार्बन की वैलेंसी हो सकती है? 4। मिनिमम कितनी? 2। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो कार्बन की मिनिमम वैलेंसी 2 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। फास्फोरस की 3 होती थी, 5 होती थी, सल्फर की कितनी हुई थी? 2 हुई थी, 4 हुई थी, 6 हुई थी, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, ऐसा करके दिया था ना हमने। यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, यहाँ पे मैंने 1 स्टार बनाया, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर चला गया, 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब सुनना बराबर से, दोनों कार्बन के पास बेटे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड कार्बन में दिखा देता हूं, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कार्बन को भी यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में दिखा देते हैं, हमें तो ये बहुत काम में आने वाला है, बहुत काम में आने वाला है ये। यहां पे मेरे पास है ये, अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा? 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p में, 2pz में चला गया, ये 2p में आ गया, ये 2s है, ये 1s है। 1s कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता अभी इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, 1s कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब सुनना, अब सुनना, ये दोनों कार्बन है, यस, ये दोनों कार्बन है, यस। अब ये सारे ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाएंगी, ये सारी ऑर्बिटल्स का मर्जर हो जाएगा, क्योंकि सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको बोला जाएगा एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको बोला जाएगा sp3। एक s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, 1s एंड 3p, तो ये हो जाएगा आपका sp3। ये नंबर है, हाँ, ये 1s ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं मैं। How many s and how many p? 1 s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, ऐसा बोल रहा हूं, हाँ। 1s and 3p नहीं बोल रहा हूं मैं। ये 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। अब देखना, अब मैं काम करता हूं, अलग कलर से देखते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो, इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो, इसके साथ अगर हाइड्रोजन, इसके साथ अगर हाइड्रोजन, यानी CH2 है ना, CH2 CH2, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए। अब क्या बचा? ये और ये, इसको मैंने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसका तो पेयरिंग हो गया, इसका तो पेयरिंग हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से बच गए? ऐसी कंडीशन हो गई ना, पी बाई पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए, हो गई ना इस ऑक्सीजन जैसी कंडीशन। तो उसके पास भी क्या होगी? दोनों ऑर्बिटल्स होंगी, इस कार्बन की भी इस तरह की ऑर्बिटल होगी और इस कार्बन की भी इस तरह की ऑर्बिटल होगी, और उनके बीच में क्या होगा? ओवरलैपिंग। जैसे ओवरलैपिंग हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये कार्बन, चलो यहां पे लिख रहा हूं, ये कार्बन का ये CH2, एक तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग से क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा बॉन्ड कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कैसा होता है? इस तरह का होता है,
ये पूरा पाई बॉन्ड है, ठीक है, बीच में है वो सिग्मा बॉन्ड और ये पाई। आई बात समझ में? तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होके CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। इसलिए ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ने, ये रहा, यहाँ पे CH2 बना लिया, ये भी CH2 बना लिया। CH2 बनने के बाद अब क्या हुआ? अब दोनों हाइड्रोजन जो है वो वाला CH2 अपनी ऐसी ऑर्बिटल्स लेके एक दूसरे के नजदीक आएगा और सेम यही हो गया ना, Py 2Py 2Pz ही बच गया, 2Py 2Pz दोनों के पास बच गया। और वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, दो Z वाली ऑर्बिटल जो है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और बाकी की ऑर्बिटल जो है क्या करेगी? कोलेटरल ओवरलैपिंग करेगी और इसलिए एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये होता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ये क्लियर हुआ? प्रूफ कर दिया ना हमने, एक सिग्मा और पाई होता है। चलिए, अभी भी हमें शांति नहीं हुई है, अभी भी हमारे दिल को ठंडक नहीं पहुंची है। हमें तो ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए यार। ट्रिपल बॉन्ड में सर आपने ऐसा बोला था, आपका क्वेश्चन हो सकता है सर आपने बोला था एक सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, प्रूफ कीजिए। करते हैं, चलो उसको भी प्रूफ करते हैं। ओके, ये कॉपी कर लो बच्चे, पहले कॉपी करो। चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट चलो कॉपी करो। ये वाला कॉपी कर लो जल्दी। हाँ वो ये पाई बॉन्ड ही है, ये पाई बॉन्ड ही है, मगर मैंने थोड़ा उसको अलग तरह से लिखा है। ऐसे लिखते थे ना, एक बार हमने ऐसे लिखा था ना, ये वही है, काजू शेप, काजू, राजू और काजू थे ना, राजू काजू, ये काजू शेप है, यानी वो सिलिंड्रिकल, वही है वो। नहीं 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 नहीं, दो सेमी सर्कल मतलब दो पाई बॉन्ड नहीं, एक ही पाई बॉन्ड। ये पूरा एक पाई बॉन्ड है, कंफ्यूज मत हो। ये पूरा एक पाई बॉन्ड है, मगर 3D में दिखा नहीं सकता मैं। ये पूरा सिलिंड्रिकल एक पाई बॉन्ड है और इसके बीच में से एक सिग्मा बॉन्ड पास हो रहा है। ये पूरा सिलिंड्रिकल है मेरे बच्चे, ये ऐसा होता है। ये पूरा सिलिंड्रिकल होता है और इसके बीच में से यहां से सिग्मा बॉन्ड निकलता है और ये पूरा आपका सिलिंड्रिकल पाई बॉन्ड है, समझा ना? इसके ऊपर पूरा ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है, बीच में से सिग्मा बॉन्ड पास हो रहा है, ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दो सेमी सर्कल का मतलब दो पाई बॉन्ड नहीं है, वो पाई बॉन्ड एक ही होता है और कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। ये सिंगल पाई बॉन्ड है, सिंगल पाई बॉन्ड है ये। अभी मैं दो पाई बॉन्ड वाला बता रहा हूं तो दिखेगा आपको, पता चल जाएगा। एक ही सिलेंडर है और वो एक ही पाई बॉन्ड है। इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर लगा दो, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर लगा दो तो सेकंड पाई बॉन्ड बनेगा। चलो दिखाते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन यानी इथाइन। इथाइन के एग्जांपल के साथ मैं ले रहा हूं इसको, इथाइन के एग्जांपल से ले रहा हूं। चलिए, दोनों कार्बन का डायरेक्टली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रहा हूं मैं दोनों के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s 2s,
2p 1s 2s 2p। चलिए 1s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप कैसे बनाओ यार, मैंने ऐसे यहाँ पे एरो बना दिया, आप एरो भी बना सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं करता कि ऐसा आधा एरो बनाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है। चलो मैं इसको कंप्लीट एरो कर देता हूँ ना, कंप्लीट एरो बनाते हैं। ये तो स्पिन दिखा रहा है कि ये प्लस स्पिन है और नीचे जाएगा तो माइनस स्पिन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ चुका है, तो ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही है, 2 कहां से आ गए, ठीक है, और तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तब 2 आएंगे। अब देखना, इन दोनों कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होता, पहले दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगे थे, CH2 था। अब दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन लगेगा, एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हो गया, इतना कहानी खत्म। अब क्या है देखो, यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल्स, ये px, ये py और ये pz, इसके भी px, इसके भी py, इसके भी pz, ये तीनों तीनों ऑर्बिटल जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है, अनशेयर्ड है, यानी ये इसमें कहीं पार्टिसिपेट किया ही नहीं उन्होंने। अब देखना क्या हो रहा है, अब दोनों कार्बन की मैं ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, ये तो हो गई pz ऑर्बिटल, ये हो गई आपकी px ऑर्बिटल, ठीक है, ये pz हो गई, ये 2pz हो गई, ये 2px हो गई। अब 2p y ऑर्बिटल मैं ऐसे बना रहा हूं, दिख रहा है ना, ये आपकी 2p y ऑर्बिटल दिखा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है z प्लस, वापस से बना रहे हैं, चलो ये आपकी है 2px, ये है 2pz और ये है 2py, दिख रहा है। अब इससे क्या बनेगा वो देखो, अब देखना, हाँ बेटा देखना, आपके इमेजिनेशन की यहाँ पे परीक्षा है, आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा काम करता है। देखो ये 2pz 2pz, ये 2pz, ये 2pz जो है वो दोनों का एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा, चलो ये 2pz का ओवरलैपिंग हो गया, ये आपकी है 2px 2px, ये तो आपकी 2pz थी, ठीक है, दिख रहा है ये तो कुछ नया तो नहीं है ना, ये तो पहले भी हमने किया था, यहाँ भी वही हुआ था, इससे पहले भी ऑक्सीजन में भी ये किया था, यहां तक का कहानी तो हमें पता है। अब ये आपकी 2py ऑर्बिटल यहां पे है, ये 2py ऑर्बिटल यहां पे है, जो इसके परपेंडिकुलर यानी इस बोर्ड के थ्रू यहां से पास हो रही है ना। अब देखना, अब ये ऑर्बिटल तो कोएक्सियल है, यानी ये तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी ये क्या हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ पे एक एक एच है, यानी ये दोनों सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, ये तो एच के साथ सिग्मा बॉन्ड है ही है। अब ये वाली ऑर्बिटल जो है, ये ब्लैक वाली, उनका ओवरलैपिंग होगा, देखो तो उनसे एक पाई बॉन्ड बनेगा, यस चलो एक पाई बॉन्ड यहां पे बन गया, स्टिल स्टिल अभी भी हमारे पास ये ब्लू वाली ऑर्बिटल बची हुई है, तो ये ब्लू वाली ऑर्बिटल जो है उनका ओवरलैपिंग होकर क्या बनेगा, एक और पाई बॉन्ड बनेगा, यस एक और पाई बॉन्ड बन गया, यानी यहां पे क्या बन रहा है पता है, यहां पे 2 सिलेंडर्स बन रहे हैं, 2 सिलेंडर बन रहे हैं, या फिर एक जो सिलेंडर है वो यहां पे है ब्लैक वाला, और इसके ऊपर एक क्या है और पाई, या फिर ब्लैक वाला ऊपर है तो ये पाई जो है वो अंदर की ओर है, तो 2 सिलेंडर बन रहे हैं, एक रिफिल है, रिफिल के ऊपर
रिफिल के ऊपर पूरा ये एक सिलिंड्रिकल उसका बॉडी आ गया, और इसके ऊपर ही क्या रख देंगे हम, ये एक ढक्कन लगा दिया। ढक्कन का एक और सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है दूसरा, और अंदर एक आपका सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा पाई और ये एक और पाई, यानी ये बड़ा सा होता, मान लो यहां से इतना बड़ा होता है ढक्कन, तो पूरा इसको कवर कर लेता। तो कितने बॉन्ड्स बन गए, 2 बॉन्ड्स। वो किससे बने, वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स थी ना, एक्स और वाई। तो जो एक्स ऑर्बिटल्स थी, वो दोनों एक्स ऑर्बिटल्स का, दोनों पी एक्स ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ऐसे हुआ, और दोनों पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कहां पे हुआ, इस तरह से हुआ। और पीजेड का कैसे हुआ, ऐसे हो गया। तो पीजेड से एक पाई बना, पी एक्स से ये पीजेड से एक सिग्मा बना, पी वाई से एक पाई ऐसे बना, और पीजेड से पी एक्स से एक पाई ऐसे बन गया। अगेन वापस बोल रहा हूं, गड़बड़ हो गई। पीजेड से ये सिग्मा बना, पीजेड सिग्मा, पी एक्स पाई, और ये पी वाई भी क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गई। मतलब उसके पास ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल्स थी। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों ने ओवरलैप क्या करके बनाया, पाई बॉन्ड। इन दोनों का ओवरलैपिंग हुआ तो क्या बना, एक और पाई बॉन्ड। जैसा यहां भी हुआ था, इन दोनों ने ओवरलैप करके क्या बनाया था, सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों ने ओवरलैप करके क्या बनाया, पाई बॉन्ड। तो दिख रहा है ना आपको, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एक सिग्मा है, 2 पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा 2 पाई बॉन्ड होता है और बीच में होता है सिग्मा बॉन्ड। आई बात समझ में, सब लोगों को क्लियर हो रहा है ये। पहले हमने आपको पहले हमने आपको ऐसे ही याद करवा दिया था, ऐसे ही बोल दिया था कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, और डबल बॉन्ड मतलब 1 पाई 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई 1 सिग्मा। आज मैंने वो प्रूफ कर दिया कैसे बनता है। अगर ये चीजें बराबर से दिमाग में रखोगे तो आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। इससे आपका सिग्मा पाई कैलकुलेट करने का कोई नॉलेज बढ़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर रहे हो, उसका पूरा डीपी भी कर लिया आपने। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 2 यहाँ पे क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। आपने एग्जाम भी दे दिया इसका, है ना। मगर आज ये समझा आपको कि ये कैसे बनता है, एक्चुअली कैसे होता है, ये चीज बताता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। हाइटलर, लंदन, लिनस पोलिंग, स्लेटर। ये 4 लोग ऐसे मूर्ख नहीं थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की, है ना, और इस तरह से उसको समझाने की कोशिश की, जो मैंने आपको अभी ये पूरा एक्सप्लेन किया। राइट, क्लियर है इतना, क्रिस्टल क्लियर। वेरी नाइस, चलो पार्थ और आर्ट, वेरी गुड। कहां छुप गया था, आज अभी दिख रहा है। समृद्धि, अच्छा वैष्णवी, वापस होता है। देखो एक बार फटाफट से देख लो, जब दोनों कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे हमारे पास। उस वजह से एक के साथ तो हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बना लिया, दोनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना लिया। अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बची हुई थी। एक ऑर्बिटल है पीजेड, पीएक्स एंड पीवाई। पीवाई जो है वो इस बोर्ड के थ्रू पास हो रही है। अब जो पीजेड पीजेड ऑर्बिटल थी, दोनों कार्बन के लिए तीनों तीनों ऑर्बिटल मैंने दिखा दी। अब दोनों जब नजदीक आएंगे, तब हेड ऑन ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन, ये जो आपकी पीजेड ऑर्बिटल थी वो। बाकी बची आपकी पी वाई और पीजेड ऑर्बिटल, पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल। तो वो ये पी वाई ऑर्बिटल है ब्लू कलर की जो है, उनके बीच में ओवरलैपिंग होता है, तो पाई बॉन्ड एक बनेगा। और इस पी एक्स ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैपिंग होगा साइड वाइज, तो ये दोनों साइड वाइज करेगी, एक ऐसे साइड वाइज करेगी और दूसरी ऐसे साइड वाइज करेगी। दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड बन गए। और जो पीजेड ऑर्बिटल थी उसने तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सो वी हैव नाउ 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, दैट्स ऑल। इतना ही हो रहा है हमारे सिलेबस में, सिग्मा और पाई ही है। फिर भी मैंने कल आपको डेल्टा बॉन्ड बता दिया था कि अगर डी ऑर्बिटल होगी तो ऐसे जुड़ेगी, तो वहां पे क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। वो तो इसके ऊपर बनेगा, एक तीसरा सिलेंडर बन जाएगा, वो तो थर्ड सिलेंडर हो जाएगा। मगर वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो एडवांस है भी ऊपर है, यानी वो तो कुछ अभी देखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना क्लियर हो जाना चाहिए बस। और एक बात बताओ, ये पता ना चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, वो तो वैसे भी आपको आता है। ये तो मैंने प्रूफ करा कि कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है ना, सर ये कैसे, ऐसा कैसे, तो इसका ऐसे कैसे का ये आंसर है। समझ में, ये क्लियर है ना। ये होता है असली तरीका पढ़ाई करने का।
हर एक चीज का आपके पास सोल्यूशन आ जाना चाहिए, और धीरे धीरे करके आज का लेक्चर फिर से आपने जो कॉपी में लिखा हुआ है, आपने नोट्स जो बनाई है, उस नोट्स को वापस से पढ़ना, बराबर से एक बार चेक कर लेना, और अगर ऐसा है आपको तो वापस एक बार आप वीडियो भी देख लेना, यानी ये हमारा लेक्चर भी आप वापस एक बार देख सकते हो 1.5 या 1.75 टाइम्स फास्टर, यानी 1 घंटे का लेक्चर आपका आधे घंटे में खत्म हो जाए। क्लियर है ना? सो दैट इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये है हमारी वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखवा रहा हूं। आप टाइटल दे दो, कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाँ वो ये है, कल्पेश आप पूछ रहे हो ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो ये है। मगर उस टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे आ रहा हूं। बीबीटी वाला समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन तक लेके जाऊंगा। जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस है, बीबीटी की लिमिटेशंस है काफी सारी, वो लिमिटेशन जो है वो कंप्लीट कराएगा, यानी उसको ओवरकम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आएगा। अभी तो मैंने बता दिया यहाँ पे sp3, मगर वो लेटर पार्ट पे है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, चलो टाइटल दे दो, कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ऐसा करके लिख लो, पहले लिखो सिग्मा बॉन्ड और यहां पे लिखो पाई बॉन्ड। कंपैरिजन करवा रहे हैं, 4-5 पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे। कंपैरिजन लिखते जाओ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। पहले लिखो सिग्मा बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड में लिखो फर्स्ट पॉइंट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ गया। हाँ बेटा, थैंक यू मेरे बच्चे। हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं सीखा ना अभी तक। नहीं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन अब सिखाऊंगा संकेत, अभी सिखाऊंगा मैं ये। ओके, विथ एनर्जी, एनर्जी के साथ पढ़ाई करोगे तो मजा ही आएगा यार। एनर्जी रहनी चाहिए पढ़ाने वाले की भी और पढ़ने वाले की भी, और एनर्जी के साथ ही पढ़ना। सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ शेल ऑफ इसको कहते हैं क्या? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ शेल्स इसी को कहते हैं। SPDF शेल जो है उनके बीच में ऐसा क्या बन जाना, कॉम्बिनेशन हो जाना। जितनी ऑर्बिटल्स नॉर्मल, अगर मैं देसी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जितनी ऑर्बिटल जो है वो यूटिलाइज होती है सिग्मा या पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, सिग्मा पाई बॉन्ड में जितनी ऑर्बिटल यूटिलाइज हो जाती है ना, तो उसको बोला जाता है उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल यूज हो रही है, ये एक पी हो रही है, एक डी, दूसरी पी और एक तीसरी पी, यानी यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रही है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बात की बात है, सिग्मा बॉन्ड चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको बोला जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे निकालते हैं, वो सिखाऊंगा मैं, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो दोनों में, पहला पॉइंट सिग्मा बॉन्ड में लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है ना, तो सिग्मा में लिखो नंबर 1, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। पाई में लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में लिखो, सिग्मा बॉन्ड में लिखो, it involves it involves s orbital, p orbital, sp orbital and hybrid orbitals.
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बेटा, ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिड है, ये प्योर नहीं है, ये ऑर्बिटल हाइब्रिड बोलते हैं। अगर प्योर ऑर्बिटल होती तो एक ही डंबल होता, ये एक ही स्फीयर होता, तो वो प्योर ऑर्बिटल होती। ये हाइब्रिड है, इसलिए 2 या 3 ऐसे लोब्स बन रहे हैं, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बना सकता है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना सकती है, और जो प्योर ऑर्बिटल है वो भी बना सकते हैं। हमने दिखा था ना एस एस, एस पी, पी पी, उसी तरह से ये sp3 ऑर्बिटल्स है, ये sp ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना सकती है। तो क्या लिखा हमने? इट इन्वॉल्व्स sp एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिग्मा के लिए सामने पाई में लिखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड और इट इन्वॉल्व्स pp ऑर्बिटल्स, यानी pp ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। pd ऑर्बिटल्स, pd, p और d, pd ऑर्बिटल्स एंड dd ऑर्बिटल्स, दिल्ली दिल्ली, dd ऑर्बिटल्स। pp हो सकता है, pd हो सकता है, dd हो सकता है। थर्ड पॉइंट, सिग्मा में लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। पाई में लिखो extent of overlapping is less, extent of overlapping is less। सिग्मा में लिखो फोर्थ पॉइंट, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन along sigma bond is possible, free rotation along sigma bond is possible। मतलब मान लो ये मेरे पास है CH3, तो ये वाला CH3 है ना, वो ऐसे रोटेट हो सकता है, ये वाला CH3 ऐसे रोटेट हो सकता है, यानी दोनों CH3 मॉलिक्यूल जो है ना वो सिंगल बॉन्ड के अलोंग ऐसे रोटेट कर सकते हो आप किसी भी डायरेक्शन में, यानी ऐसे सिंगल बॉन्ड के आसपास ऐसा किसी भी तरह रोटेशन पॉसिबल है। मगर जैसे ही पाई बॉन्ड बन गया ना, यानी 2 बॉन्ड आ गए, तो 2 बॉन्ड में ये वाला रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वो क्या हो जाता है? रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे ही पाई बॉन्ड बनता है रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो लिखो फ्री रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। उसके आसपास ऐसे घूम सकते हैं वो। इसका भी प्रूफ आएगा, आगे इसका भी प्रूफ आएगा, इसका भी प्रूफ देंगे। तो लिखो फ्री रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सामने लिखो फ्री रोटेशन अलोंग पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, independent existence of, independent existence of sigma bond is possible according to VBT सामने लिखो independent existence of, पाई में लिखो independent existence of pi bond is not possible, pi bond is not possible according to VBT। ये VBT के हिसाब से बात कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड अकेला हो सकता है, कभी पाई बॉन्ड अकेला नहीं होता। पहले सिग्मा बनता है, उसके ऊपर पाई बनता है, 2 पाई बन सकते हैं, 1 पाई बन सकता है, 2 पाई बन सकता है ना। तो इंडिविजुअल सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इंडिविजुअल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू VBT। VBT के अकॉर्डिंगली ये बोल रहा हूं मैं। तो ये दोनों पॉइंट्स बराबर याद रख लो। इसके 4-4, 5-5 पॉइंट्स मैंने लिखवा है, वो 5-5 पॉइंट्स बराबर से इसको रट्टा मत मारो, उसको समझने की कोशिश करो कि बोलना क्या चाह रहे हैं, रोटेशन का मतलब क्या है,
ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस नहीं होता इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो, पांचों पॉइंट बराबर से समझ लेना। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे, तो उस वेडनेसडे को हम वापस इसी से आगे बढ़ेंगे, जो जो लिमिटेशंस है वीबीटी की वो आपको बताएंगे, वीबीटी से जो चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे और नई थियरी शुरू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा लेक्चर वापस आएगा। चलो, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।